वो तो कल जा रहे हैं। कौन? हमारा किराएदार मिस्टर ऋषि कुमार। बुआ वो बहुत अच्छे हैं। बुआ क्या आपको वो अच्छे नहीं लगते? किसे अच्छा लगेगा ये किराएदार? कंजी आंख वाला जोकर। शॉल? बंदर कहीं का। अच्छा अम्मा, जा रहा हूं मैं। जा रहा है पुत्र? यही तो कहा, जा रहा हूं मैं। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, जा। इससे भी कुछ नहीं हो पाया। थोड़ी देर तो लगा था कि उन इंदिरा दे दिन बदल जाएंगे, पर नहीं। पता नहीं उन ऐस करता की होएगा। हे रब्बा, मेहर कर रब्बा, मेहर कर, ऐस करते मेहर कर। मैं क्या कह रही थी, आप कुछ खा लो। सवेरे से कुछ खाया नहीं है आपने। सवाल ही नहीं उठता मिसेज। छोटे, माफ कर दिया मेरे को यार, तेरे सर पे छत नहीं दे पाया मैं। मुन्ना भाई साहब, आप खुद को क्यों, ये तो सब मुकद्दर का खेल है। अरे नहीं, मुकद्दर की बात नहीं है। सच मानिए तो मेरे हाथ में होता ना, ये घर तेरे नाम कर देता मैं। बाय गॉड। थैंक्स। तेरे को बाहर तक छोड़ देता हूँ। ऋषि भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। ऋषि भाई साहब, ये पराठा रख लो। आपकी ना बड़ी याद आएगी। जब भी मैं पिज्जा मंगाऊंगी तो याद आएगा, आप हमेशा मेरा बिल दे दिया करते थे। भाभी, पराठा कौन देगा? लाई ऋषि भाई साहब, जाना पड़ेगा। ईशान, जल्दी आ, नाश्ता नहीं करना तुझे। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो आपसे अच्छे से दोस्ती भी नहीं हुई थी और आप चल दिए। ये सब आपकी हिटलर दीदी की मेहरबानी है। उन्हीं की वजह से नहीं मिल पाए हम दोनों। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किस्मत में साथ लिखा होगा तो फिर मुलाकात होगी। अलविदा। जा रहे हो? जी। तू भी जा। याद बहुत आएगी तुम्हारी बेटे। बस कुछ आदतें हैं ना, सुधार लो अपनी। हाँ। भैया,
ईशान, चल छोटे, बैग उठा के खड़ा हूं मैं। 1 मिनट मुन्ना भाई साहब। मकान मालकिन जी, सुन रही हैं आप? मैं अपने डिपॉजिट का इंतजार कर रहा हूं। भाभी मेरा नाश्ता हो गया, ईशान को ब्रेड दे दो। क्या कह रहे थे आप? मैं तो बस यही कह रहा था कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं यहां से नहीं जाने वाला। दीदी जी, जय माता दी, पार्टी ले आया हूँ। 3 महीने का कर रहा है, एडवांस और डिपॉजिट दोनों एक साथ। ओ, मैं सोच रहा था आपको अर्जेंसी है ना, इसलिए चौधरी साहब को बुला लाया। चलो आपको ना मेरी गेट के पास वो हैंडपंप है ना, वहां मकान दिला देता हूँ। एक्सक्यूज मी मकान मालकिन जी, मैं बहुत देर से पैसों की वेट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी है। मैं सब समझ गया, ये मुझे रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं सकती। वही रखो बैग, आज तुम्हारे पैसे मैं वापस करके ही रहूंगी। माँ, चेन कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी। ठीक हो मुन्ना भाई? कहाँ है? आओ जी, आ जाओ, देख लो जी अपना होने वाला मकान। राम राम जी। राम राम। ये? हाँ जी, हम ही हैं। सर्टिफिकेट साथ ही लेके आए। देखा भाई, देख लो जी ध्यान से, असली है। देख रही हूँ, असली सर्टिफिकेट भी देख रही हूँ। ये भी आपका है? हाँ जी, अपना ही बबलू है, हमारा ही बेटा है। 2 महीने पहले तो शादी हुई थी, इतनी जल्दी आपको? वाह जी वाह, क्या बात है। किराया भी एडवांस में और सर्टिफिकेट भी एडवांस में। वाह, चौधरी जी की तो बात ही निराली है। वो क्या हुआ ना जी, इसी की वजह से जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, भाग कर। तो दीदी, वो बरसाती दिखाते हैं ऊपर इनको। समझ गया दीदी जी, कोई बात नहीं। ओ, मैं सोच रहा था आपको अर्जेंसी है ना, इसलिए चौधरी साहब को बुला लाया। ऋषि भाई का पैसा भी तो देना था आपको एडवांस का। ये लेता जी कोई नहीं, चौधरी साहब आप चलो, आपको ना मेरी गेट के पास वो हैंडपंप है ना, वहां मकान दिला देता हूँ, ठीक है? और ऋषि भाई, आप फिक्र ना करना, बेकर ना समझने आपको। जो हुआ बेमकान राधे है उसके काम। जय माता दी। एक्सक्यूज मी मकान मालकिन जी, मैं बहुत देर से पैसों की वेट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी है। और वो क्या है ना कि 15 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ बैठे हुए और आपकी बरसाती खाली किए हुए। ठीक कर रहे छोटे। हाँ, जब जबान दी है तो रखनी भी पड़ती है, सिर्फ चलाने के लिए नहीं होती है। हाँ, लेक्चर देने और ताने सुनाने के लिए नहीं होती जबान। समझ गया, मैं सब समझ गया। ये मुझे रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं खुद रुक जाता हूँ, ऊपर चलता हूँ मैं। खबरदार, वहीं रखो बैग और यहीं खड़े रहो। आज तुम्हारे पैसे मैं वापस करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी ज्वेलरी क्यों ना बेचनी पड़े। माँ, मेरी गोल्ड चेन कहाँ है? कबर्ड में है ना? हाँ, तेरे पापा ने तुझे दिया था ना।
चेन कहाँ पर है? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं ही नहीं। ये तो कोई ब्लड रिपोर्ट है किसी कुटुंब शर्मा की। क्या क्या तुम्हारा चाहिए है? अगर पेपर नहीं है तो बोलो ना, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, वो मैं गलती से ये एक पेपर भी ढंग से नहीं रखते ये लोग। घर के पेपर्स? पता नहीं मैं कैसे गलत पेपर उठा लाया। मैं सही पेपर्स ले आऊंगा, समझ रही हैं आप? माँ के सिग्नेचर्स भी हैं। अरे लेकिन ये अरे पता नहीं है कुटुंब की ब्लड रिपोर्ट कहां से आ गई। मैंने तो सही पेपर पे साइन लिए थे। माँ ने इस पे सिग्नेचर क्यों किया है? कि माँ के पास घर के पेपर्स का? नहीं नहीं चंपा, मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मैंने मकान के असली पेपर पर कुटुंब के साइन लिए थे। शादी लिए थे मैंने। वो कहाँ? यहाँ पर हाँ, जल्दी कर दे। इंदिरा आ गई, अब जाइए। सारे पन्नों पर लिए थे। शादी? आप? हाँ सच में। तो फिर फोन करो, फोन करो कुटुंब को, पूछो कि पेपर किधर है। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। जी आप? एक बात बोलूं जी, जब भी मैं है ना आपको दिल से याद करती हूँ, आपका फोन जरूर आता है जी। अच्छा, मुझे क्यों याद कर रही थी? मेरा मतलब घर पे सब ठीक है ना? हाँ जी हाँ, बस यही है कि इंदिरा है ना वो नया किराया रखने की बात कर रही है। सो अच्छा, वो वही है? हाँ जी, लेकिन है ना इस वक्त वो यहाँ नहीं है, वो उस तरफ है। अच्छा, तो कुटुंब क्या है कि उस दिन ना मैं घर पे कुछ पेपर्स भूल गया था। माँ, माँ, ये देखो, आपके पति ने अपनी असलियत दिखा दी ना, पकड़े गए वो। उन्होंने बेवकूफ बनाया और आप बन गई। क्या हुआ? कट गया। जिसका डर था वही हो गया। पति के सामने आते ही सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दिया कि इंदर शर्मा इस घर से क्या लेने आए थे। तो ईशान के लिए? जी नहीं, ये घर के पेपर्स हैं, हमारा घर अपने नाम करवाने के लिए। और देखिए, माँ ने साइन कर भी दिया। ईशान, चलो बाहर जाओ। पर मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ। ईशान, मैंने कहा तुम बाहर जाओ। ईशान सुनो, चलो हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं कोई सामान तो नहीं रह गया मेरा। ठीक है। ये क्या है माँ? माँ इधर देखो, ये क्या है? क्या देखूं मैं? क्या है ये? चश्मा नहीं है मेरे पास, फिर कैसे पढ़ूं मैं ये? कब से है ना मेरा चश्मा टूटा है। इस घर में ना तो किसी को फुर्सत है और ना ही इच्छा है उसे ठीक करवाने की। हाँ अच्छा, बिना चश्मे के आपको वो जगह दिख गई जहां आपको साइन करना था। पति के सामने आते ही सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दिया कि इंदर शर्मा इस घर से क्या लेने आए थे। वो तो
तो ईशान के लिए। जी नहीं, ये घर के पेपर्स हैं, हमारा घर अपने नाम करवाने के लिए। और देखिए, माँ ने साइन कर भी दिया। जिस बात का डर था, आज वही बात हो गई। चलो मान लो मैं ये सोच लूं कि इंदर शर्मा इतना नहीं गिर सकते, लेकिन नहीं, वो तो गिर चुके। और रही सही कसर आपने पूरी कर दी माँ, आपने तो साइन कर दिया। आपके चलते आज हम सब बेघर हो चुके होते, समझी आप? मुझ पर क्यों चिल्ला रही है तू? माँ हूं मैं तेरी। मुझे क्या पता इन्होंने मुझसे किसी डॉक्टर के पेपर पर साइन करवाया था ईशान के इलाज के वास्ते। मैं क्या जानबूझकर उन्हें दे देती ये घर? इतना नीच समझा है तुमने मुझे कि मैं तुम सबको बेघर कर देती। मम्मी जी शांत जाइए, लीजिए आपकी सास का तमंचा। इंदिरा, तू ऐसे कैसे बात कर रही है? मम्मी जी से ऐसे बात करने में तेरे को मजा आता है? मजा तो आप लोगों को आता है, मेरा मजाक बनाने में आप लोगों को मजा आता है, मेरे खिलाफ जाने में भी आप लोगों को मजा आता है। कितनी बार कहा है मैंने कि इंदर शर्मा को इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ इस घर में इंटरेस्ट है। आज ये पेपर्स मुझे मिल गए, लेकिन कल ना ये पेपर्स रहेंगे और ना ही आप लोग इस घर में रहेंगे। सड़क पर पड़े रहेंगे सब, देख लेना। अरे ऐसे कैसे आ जाएंगे सड़क पे? हाँ, मैं भी रहता हूँ इसी घर में, जाने दूंगा ये घर रात से? हाँ, कोई लेके दिखाए, फुद्दू समझ रखा है क्या? क्या पता भाई साहब, उस दिन तो आप ही ने इंदर शर्मा को इस घर में आने के लिए अलाउ किया था। क्यों? अच्छा, क्या कहना चाहती है तू? हाँ, बताओ मेरे को, किस बात का रूप जमा रही है? तू ही घर छोड़ के चली गई थी ना? हाँ गई थी। मैं घर छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि मेरी माँ को यह एहसास हुआ था कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर उनका है और उनके बाद उनके बेटे का होगा, जो कि है आप। खैर, इन्हें तो ये भी लगता है कि मैं इस घर में हक जताती हूं। तो माँ, जब इस पेपर पे साइन कर रही थी तब इस घर की चिंता नहीं हुई थी तुम्हें? और जब मैं उस आदमी को इस घर के अंदर आने के लिए मना कर रही थी तो इन सबको ये लगा कि मैं इस घर को हथियाना चाहती हूँ। मम्मी की सांसें भारी हो रही हैं, ये नहीं दिख रहा इसको? हैं? गुस्से में कुछ कह दिया मम्मी ने तो दिल पे लगा के बैठी है। घर पे राज तो तेरा चलता है। चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि ये घर मेरी कमाई से चल रहा है। बोले जा भाई, सारे सुनो। हाँ, अभी बोलती रहेगी। चल बोल, शुरू हो जा अभी। कान खोलकर सुन लो सब, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर किसी को मुझसे या मेरे नियमों से परेशानी है तो ये घर छोड़कर जा सकता है। घर की एक एक चीज मेरी कमाई की खरीदी हुई है, यहां तक कि इस घर की दीवारों पर लगा हुआ पेंट भी मेरी कमाई से है। इस घर का राशन भी मेरी कमाई से आता है। और भाई साहब, ये जो खाट जिस पर आप सो रहे हैं ना, ये भी मेरी कमाई का है। ये ले, छोड़ दी तेरी खाट, ले ले अपनी खाट। मुझे गुमान नहीं है इस बात का, मैं सिर्फ अपना हक स्पष्ट कर रही हूं। और जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती यहां से कोई भी नहीं हिलेगा। आज ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों को मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, लेकिन अब ये नहीं होगा। भाई साहब, आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने लिए नौकरी ढूंढेंगे, नहीं तो रेगुलर इनकम का जरिया। अगले महीने से इस घर का खर्च आप देखेंगे, ईशान की फीस भी आप ही भरेंगे। और अगर आपसे नहीं होता ना तो आपका सामान मैं बांधूंगी और सड़क पर फेंकूंगी। उसके बाद आप सुनैना भाभी के मायके में जाकर आराम कर सकते हैं। और भाभी, आप मैंने कुछ नहीं कहा इंदिरा, मैं तो घर का सारा काम भी ज्यादा मरने खपने की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। आप जाकर अपने मायके में आराम कर सकती हैं।
क्योंकि ये आपको ब्याह कर लाए हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं। हाँ, शुरू हो गई इसकी बकवास, सुनते रहो आप सब। बकवास नहीं कर रही हूं, आजमाना है तो आजमा लीजिए। और तू इधर आ, तू सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूं? खड़ी क्या है? चल इधर। छोड़ो दीदी, मैंने क्या किया है? तुझे समझाने से तेरी छिछोरी हरकतें तो कम नहीं होने वाली, और पढ़ लिख के करेगी क्या तू? उसमें भी कोई फायदा नहीं। इसलिए आज से तेरा कॉलेज बंद है, और आज से तू इस घर के अंदर रहेगी, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। बहुत हो गई। अब मैंने सोच लिया है कि अगले महीने मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढूंगी और तेरे हाथ पीले करवाऊंगी। चला दीदी, छोड़ो मुझे। इंदिरा, इसे घर, ए इंदिरा, दीदी छोड़ो, इंदिरा, मैं क्या बंद कर रही है तू? दीदी, और खबरदार कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। तू कौन होती है मेरी बेटी के हाथ पीले करवाने वाली? उसकी बड़ी बहन। जब मेरी माँ, जब मेरे भाई, उनको अपने दुखों से फुर्सत ही नहीं है, तो किसी को तो इस घर की इज्जत की परवाह करनी पड़ेगी ना। और माँ, आप, अगर आपको आपत्ति है ना, तो आपका भी सामान बांध देती हूँ।